जय साईं राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए आज मैं आपको मेरी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसने जिस बात ने मेरी पूरी जिंदगी को ही बदल के रख दिया और जिस चीज की ख्वाहिश हर लड़की को होती है, उस बात में बाबा ने मेरे साथ क्या चमत्कार किया आज मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। जब मैं जोरहाट ब्लाइंड स्कूल में टीचर के रूप में ट्रांसफर होके आई, उसके करीबन 1.5 साल बाद मेरी जिंदगी कुछ यूं बदली। बाबा ने ऐसी बदली, उससे पहले भी छोटे बड़े बहुत से चमत्कार बाबा ने किए। मैं वो कहानी भी आपको बताऊंगी, वो सारी बातें बताऊंगी धीरे धीरे, लेकिन आज मैं स्पेशली बस मेरी एक कहानी आपको बताना चाहती हूँ जो कि है मेरी शादी से जुड़ी हुई कहानी। 2015 में मैं यहाँ पे आई ब्लाइंड स्कूल में। बहुत अच्छे से मेरा सब कुछ काम धाम चल रहा था। बहुत सी चेंजेस मेरी लाइफ में तब आ गई क्योंकि बाबा हमेशा मेरे साथ थे। फिर 2017 में अब जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझसे मिले, वो भी बाबा की एक कृपा थी। उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था, ना ही मेरे घर वालों ने सोचा था कि मेरी शादी भी करवानी है, या मुझे भी नहीं था कि मैं शादी करूंगी क्या है कुछ है, क्योंकि बीइंग ए विजुअली इम्पेयर्ड, मैं क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, तो मैंने ये चीज सोचा नहीं था। मेरा बस यही था कि नौकरी कर रही हूँ, बस चल रहा है, मम्मी पापा है, भाई बहन है, सब कुछ है, बस जिंदगी ऐसे ही मेरी जिंदगी चली जा रही थी। फिर 2017 में मेरे हस्बैंड मुझे मिले। वो पहले गुवाहाटी में थे, वो भी ब्लाइंड है, वो गुवाहाटी ब्लाइंड स्कूल के टीचर थे। फिर उनका ट्रांसफर हुआ हमारे स्कूल में, जोरहाट में ट्रांसफर हुआ। जब वो यहाँ पे आए, पहले तो मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन जो बाबा की मर्जी है उसके आगे किसी की नहीं चलती। अचानक से मेरे हस्बैंड ने मुझे सीधे शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने भी सोचा नहीं था कि ये मेरी जिंदगी में कभी दिन आएगा, मुझे इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया, मैंने फिर कहा, मुझे जो भी मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेरी जो भी मन की बात थी, मैंने उनको कहा, पर उन्होंने सब कुछ मेरा स्वीकार किया। मैंने भी उनके बारे में सब कुछ जान लिया, उन्होंने मुझे बताया, मैंने भी हर चीज को स्वीकार कर लिया। फिर हम दोनों रिलेशनशिप में आए और ये बाबा की कृपा है कि एक ऐसे इंसान को मेरी जिंदगी में बाबा लाए जो इंसान अपने से पहले मेरे बारे में सोचते हैं। जो मेरे हस्बैंड हैं वो अपनी खुशी से ज्यादा मेरी खुशी का ख्याल रखते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे क्या पसंद है, मैं बस हंसती रहूं, खिलती रहूं, उनको यही चाहिए। जो भी मेरी बातें हैं, जो भी मुझे चाहिए होता है, मेरे बोलने से पहले वो मेरे सामने लाके खड़ा कर देते हैं, मेरे सामने लाके रख देते हैं, और मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो मैं आपके सामने मेरी जिंदगी की इतनी सारी कहानियां बता रही हूँ, उसमें बाबा का तो आदेश है ही, बाबा ने तो मुझे संकेत किया ही था, लेकिन
मेरे हस्बैंड ने भी मेरा कोई कम साथ नहीं दिया, उन्होंने मुझे कोई कम सपोर्ट नहीं किया। वो पहले से ही मुझे बोल रहे थे कि तुम एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करो, तुम ये करो, लेकिन दोनों ही विजुअली इम्पेयर्ड होने की वजह से, हम दोनों ही ब्लाइंड होने की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि हमें लोगों पर ही, दूसरे लोगों पर ही डिपेंड होके सब कुछ करना पड़ता है। कैमरा के लिए हो, कोई भी चीज हो, कहीं पे आने जाने के लिए हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, गाइड की जरूरत होती है। अब दो इंसान जिस घर में ब्लाइंड हो, एक परिवार हस्बैंड वाइफ अगर ब्लाइंड हो, तो नौकरी भी हम दोनों को करनी है, फिर बाकी काम भी करना है। इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जिद पकड़ ली कि नहीं, तुम्हें ये करना ही है, तुम्हें मैं कई सालों से बोल रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम करो। ऐसे करके उन्होंने लास्ट ईयर 2025 में सब कुछ खुद ही मैनेज किया, लोगों को मैनेज किया, मुझे सब कुछ दिया। मुझे मेरी बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं कंप्यूटर सीखूं, लेकिन हमारे जोरहाट में ब्लाइंड लोगों के लिए कंप्यूटर कोर्स का इतना कुछ स्कोप पहले था नहीं, इसलिए मेरी मम्मी पापा मुझे नहीं सिखा सके। मेरे मम्मी पापा को ये सब इतना पता नहीं था, और तब हमारे समय में जब मैं स्टूडेंट थी तब इतना स्कोप भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि शादी के पहले हमें कुछ थोड़ी बहुत परेशानी तो सबकी जिंदगी में आती है, एक पूरी तरह से जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ संभालना पड़ता है, अपना घर सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, लोगों को मैनेज करना पड़ रहा है। उसके बाद उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की, मेरे हस्बैंड ने, और बाबा की बहुत बड़ी कृपा रही मुझ पर। मेरे बिना बोले ही मेरे हस्बैंड एक बात जान गए कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर में मेरा इंटरेस्ट है। उन्होंने मुझे एक लैपटॉप लेके दिया, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे सपोर्ट किया कि तुम सीखो। फिर घर पे ही मुझे कंप्यूटर का इंस्ट्रक्टर मुझे मेरे हस्बैंड ने ही मैनेज करके दिया। कोई हमारे ऑफिस के पहचान वाले थे, हैं, उनसे बात करके एक मेरे लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी उन्होंने ढूंढा, लाके मुझे सब कुछ लाके दिया, लैपटॉप दिया, जो भी मैं चीज मांग रही हूँ बिना मांगे ही कोई चीज मुझे मिल रही है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, तुम जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर करने की हुनर है, तुम्हारे जो हुनर है, तुम्हें वो सब लोगों को दिखाना है, तुम्हें ऐसे नहीं बैठना है। लोगों को भी पता चलना चाहिए, इस दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि तुम भी कुछ कर सकती हो, ब्लाइंड लोग भी कुछ कर सकते हैं। ऐसे करके उन्होंने जिद पकड़ के नवंबर महीने में मेरा एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करवाया, जिसमें मैं अपनी कुकिंग वीडियोस डालती हूँ, मैं रेसिपी वीडियोस डालती हूँ और ट्रैवल ब्लॉग करती हूँ। वो चैनल मुझसे बनवाया। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ अंदर से आ रहा है, मुझे कुछ और भी करना है। मैंने उनको कहा कि मुझे एक बाबा के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए ये ही मीडियम तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा, यही जरिया बाबा की सेवा करने का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुम ठीक है, एक भक्ति चैनल तुम शुरू करो। मैंने कहा मुझे भक्ति चैनल शुरू करना है, लेकिन मैं बस साईं भक्ति चैनल ही शुरू करूंगी। तो उन्होंने वो भी मुझे सपोर्ट किया, और उसी टाइम में बाबा का भी चमत्कार मेरे साथ हुआ। बाबा ने मुझे कहा, मुझे ये अंदर से बाबा ने संकेत किया कि तुम जो भी मेरी सेवा कर रही हो, तुम सच्चरित्र का पारायण करती हो, सब कुछ करती हो, लेकिन ये करो कि
तुम्हारी जो अंदर, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है, जो ज्ञान है, जो कुछ भी है, वो तुम इस दुनिया में, उसकी रोशनी तुम दुनिया में फैलाओ। यहाँ पे बाबा ने मुझे संकेत किया कि तुम मेरी सेवा शुरू करो, तुम एक YouTube चैनल शुरू करो जल्दी, जिसमें तुम मेरा गुणगान करो, मेरी भक्ति की गुणगान करो, मेरी महिमा लोगों को बताओ, जिससे इस दुनिया में अभी जो हिंसा, आतंक, ये सब जो भी चल रहा है थोड़ा कम होगा। तुम्हारी ज्ञान की रोशनी अगर इस दुनिया में फैलेगी, मेरे बाबा ने मुझे कहा, तो तुम कुछ यहाँ पे कर सकती हो। तुम्हारी ज्ञान की रोशनी अगर दुनिया में फैलेगी तो जो अंधेरा, ज्ञान का अंधेरा जो छा रहा है, हिंसा, ये सब जो हो रहा है, जो चीजें समाज में होनी नहीं चाहिए, वो सारी चीजें थोड़ी सी कम होगी। इसलिए तुम आगे बढ़ो, मेरी सेवा करो, तुम लोगों को मेरे बारे में बताओ। और मैंने जब मेरे हस्बैंड को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे बाबा का संकेत आया है, तो वो बड़े खुश हुए और मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज मैं आपके पास आके, आपके सामने आके मैं ये सब बोल रही हूँ, आप सबके सामने आके मैं बोल पा रही हूँ। मैं कभी भी अगर थोड़ा भी पीछे हटती हूँ तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मुझे इतना धीरज बंधाते हैं, इतना हौसला मेरा बढ़ाते हैं कि तुम करो, तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें आगे जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस आगे ही आगे चलो, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे बाबा तो तुम्हारे साथ है ही, हमारे बाबा हमारे साथ है। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे बाबा की वजह से ही मुझे एक ब्लाइंड लड़की होते हुए भी मुझे एक ऐसे इंसान का मेरी जिंदगी में साथ मिला, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला जो खुद से पहले मेरे बारे में सोचता है, मेरी खुशियों के बारे में सोचता है, मेरे लिए ही सब कुछ, उनकी पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही बनी हुई है। ऐसे इंसान को बाबा ने मुझे दिया, बाबा का तोहफा है ये, मुझे बाबा का गिफ्ट है। और बाबा ऐसी मुझे कृपा कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बस सब कुछ बाबा की वजह से ही हो रहा है। जो इंसान मुझे मिले हैं वो भी बाबा की वजह से मिले, मेरे हस्बैंड मिले, मुझे एक पहचान मिल रही है, धीरे धीरे मेरी एक पहचान बन रही है। एक पहचान मेरी है, मैं एक टीचर हूँ, लेकिन अब मेरी जो पहचान बन रही है, उस पहचान को बनाने में मेरे बाबा की महिमा और मेरे हस्बैंड का साथ, उसके सिवा, उन दो चीजों के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आगे भी मैं एक अलग कहानी में लेके आऊंगी आपके पास। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं एक नई कहानी लेके आऊंगी जिसमें बाबा का एक और बहुत ही बड़ा चमत्कार आपको जानने को मिलेगा। तब तक आप सब भी बाबा की भक्ति करिए, बाबा की साधना करिए, बाबा के चरणों में अपने जीवन को अर्पण कर दीजिए। जो कुछ भी है, सुख दुख जो भी है आपकी जिंदगी में, सब कुछ बाबा के चरणों में अर्पण कीजिए। बाबा सब संभाल लेंगे, बाबा सब देख रहे हैं, बाबा हमेशा हमारे साथ है। कभी ये मत सोचिए कि बाबा कुछ नहीं देते, बाबा हमारे साथ नहीं है। बाबा सबके साथ है, बाबा सबकी सुनते हैं। मेरे साईनाथ, मेरे साईं, मेरे बाबा सबकी सुनते हैं और सबकी हमेशा सुनेंगे, सबको बाबा खुश रखेंगे, सबको ही अपने मन की शांति देंगे। बस आप सब बाबा का नाम जप करते रहिए, बाबा का नाम स्मरण जरूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले एक नए वीडियो में। तब तक जय साईं राम।